जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर आनंद से भरे इस समय के लिए। हमारे प्रभु में हम आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर की आशीषों में निरंतर और अधिक से अधिक प्रभु हमें आगे बढ़ाता है, उसका धन्यवाद करें। लेकिन कभी कभी हमें रुक करके अपने सेवा कार्य पर, अपने व्यवहार पर और परमेश्वर के साथ खासकर हमारा व्यवहार कैसा, इस पर रुक कर सोचना चाहिए। आज का वचन हमें, या कहें आज का मनन हमें यही अपने आप से पूछने के लिए पूछ रहा है। बहुत ही एक कठोर वचन है जो मलाकी 3:8 से 10 तक मैं पढ़ रहा हूं। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? उत्तर यहीं पर है, दशवांश और उठाने की भेंटों में। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे लिए इतनी सारी आशीषों का प्रबंध करके बैठा हुआ है और ये इंतजार करता है कि परमेश्वर के बनाए हुए नियमों को हम दिल से लगाकर उनका पालन करें और परमेश्वर को इस तरह अपना समर्पण, अपना प्रेम और अपना पहला प्रेम परमेश्वर के प्रति दिखाएं कि वो कहता है कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हें अपरंपार, इसका मतलब कि हमारे पास उन आशीषों को रखने तक की जगह ना होगी, इतनी आशीषें वो देना चाहता है। लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? इंग्लिश में इसके लिए जो शब्द आया है वो और ही है, विल अ मैन रॉब गॉड येट यू रॉब मी। रॉब शब्द, लूटना शब्द आया। क्या मनुष्य परमेश्वर को लूटेगा? ये नहीं कहा लूट सकता है, लूटेगा। लेकिन आगे ही है, हां तुमने मुझे लूटा है। मनुष्य से परमेश्वर कह रहा है कि तुमने मुझे लूटा है। हम तो सोचते हैं कि हम लुट गए, परमेश्वर हमें कोई आशीष नहीं मिल रही है, प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देता क्यों नहीं है? हम इतना मांगते हैं, इतना करते हैं, उसके बाद भी हमारे पास कुछ नहीं है। हम लुट गए हैं। हर विश्वासी यही कहता है, हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कह रहा है कि तुमने मुझे लूटा है। जिस दिन तुम मुझे लूटना छोड़ दोगे, बंद कर दोगे, उसी दिन से मैं तुम्हें अपरंपार आशीष देना शुरू कर दूंगा। ये मेरे शब्दों में है, ये मेरा विचार है कि जिस दिन हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरना आरंभ कर देंगे। तो हमें इस बात को समझना होगा कि मैं कहां पर परमेश्वर को धोखा दे रहा हूं, कहां पर परमेश्वर को लूट रहा हूं। प्रभु हमें कहता है वहां पर वो साफ रीति से, तुम पर भारी श्राप पड़ा है। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर हमने अपने ऊपर श्राप ले लिया है। तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अब कुछ लोगों ने इस बात को एक आड़ बना लिया है कि नए नियम में कहां लिखा है कि दशमांश ले आओ। नए नियम में तो नहीं लिखा है, लेकिन यह लिखा है कि दशमांश से भी ज्यादा हमको लाना है। ये तो फरीसियों, शास्त्रियों और इजरायलियों की व्यवस्था के लिए था और उन्होंने इतना दिया
लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, हमको उनकी व्यवस्था से बहुत आगे बढ़कर परमेश्वर के लिए करना है। और वो तो कुड़-कुड़ कर दिया करते थे, हमें आनंद के साथ देने के लिए कहा गया है। और कुछ ऐसी बातें हैं इसमें और नए नियम में जुड़ जाती हैं जो पुराने नियम में नहीं है। देना पुराने नियम तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम नए नियम में आ गए तो हमारी आवश्यकताएं बंद हो गई, हमारा खाना पीना बंद हो गया, अब हमें कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर से कोई आशीष ही नहीं पानी है, तो फिर क्या देना उसको। ये शिक्षाएं पता नहीं कौन प्रचारित करता है, कहां से लेकर आते हैं ये लोग ही कहां से आते हैं, क्योंकि ये बाइबल पढ़ के तो नहीं आते हैं। ये कुछ बहस के प्रोडक्ट हो सकते हैं, डिबेट के प्रोडक्ट हो सकते हैं, बट दे आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर को देना विषय तो दशवांश ही है, विषय का नाम दशवांश है, लेकिन परमेश्वर को देना कभी बंद नहीं हुआ है। और यदि हमारे बच्चों की आवश्यकताएं 1 रुपए के सिक्के से आरंभ हुई, 10 रुपए तक गई, और आज वो बड़ा होकर हजारों रुपये मांगता है, उनके उसमें कितना प्रोग्रेस हो गई है। लेकिन परमेश्वर को देने में हमारी प्रोग्रेस नहीं होती है, हम उसी एक सिक्के पर अटके हुए हैं, या ज्यादा 10 रुपये पर अटके हुए हैं। हमारा परमेश्वर, उसकी आवश्यकताएं की बड़ी होती ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए बचपन में जो 1 रुपया, एक सिक्का माँ बाप ने पकड़वाया, दुर्भाग्य से वो सिक्का बाजार से बाहर हो गया है, रुपया बाहर हो गया, 5 का रुपया भी बाहर हो गया है, 10 के भी मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कहीं से भी ढूंढ कर लाते हैं पुराने टूटे फूटे मुड़े तुड़े, और उनको जोड़ जाड़ करके टेप लगा करके चर्च में ले आते हैं, डाल देते। वो सोचते हैं कि उनका परमेश्वर अभी भी एक छोटा सा बालक है जो एक 10 रुपये से या 10 के सिक्के से बहुत खुश हो जाएगा। हम अपनी आवश्यकताओं के अनुपात में इस नोट को रख करके देखें, क्या हमें अगर प्रभु 10 रुपये दे या 10 की ही आशीष दे, तो हम क्या कर पाएंगे? हम तो शायद परमेश्वर को गालियां देने शुरू कर देंगे, न जाने क्या क्या स्वभाव हो जाएगा, छोड़ जाएगा। जैसे लोग पार्टी बदल लेते हैं मुसीबत में, हम ईश्वर को छोड़ जाते हैं। समस्या ईश्वर के साथ नहीं है, हमारे स्वभाव के साथ है। परमेश्वर मनुष्य में एक स्वभाव पैदा करना चाहता था, वो देने का स्वभाव, और उस देने के स्वभाव में आनंद के साथ देना। और जब आनंद के साथ आप किसी के लिए कुछ करते हैं, तो परमेश्वर के उदाहरण को देखिए, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया और कुछ न रख छोड़ा। और लिखा, क्यों कर रख छोड़ेगा? जब इकलौता पुत्र ही दे दिया तो बाकी क्यों न देगा? यह स्वभाव परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है। ये परमेश्वर का विचार है। पहली चीज तो ये दशवांश, टाइट्स, ऑफरिंग, स्पेशल ऑफरिंग्स, जो भी है, आप अगर दशवांश शब्द हटाना चाहें तो उसके एक दूसरा शब्द आप इसमें रख सकते हैं कि भेंट देना है, दान देना है, और सैक्रिफिशियल देना है। तो ये परमेश्वर के लिए देना है। इससे, इसके बदले में परमेश्वर हमको हमारी जरूरतों को, आत्मिक रूप से जरूरतें हैं, शारीरिक जरूरतें, अर्थात हमको अच्छे स्वास्थ्य की आशीष भी, और हमारी भौतिक आवश्यकताएं भी परमेश्वर अपने भंडार से पूरी करता है। एक तरह से परमेश्वर का यह मंदिर एक ऐसा खेत है जिसमें आप जब बोते हैं तो 30, 60, 100, 1000 गुना प्रतिफल हमको परमेश्वर उस फसल से देता है, और कई प्रकार से देता है, केवल आर्थिक रूप में नहीं। हमें कई प्रकार से परमेश्वर हमारे बोए गए दान के प्रतिफल के रूप में हमें फसल देता है। परमेश्वर ने अनेक बलियों का भी आगाज या शुरुआत की थी। उन बलियों में मनुष्यों को परमेश्वर के भवन में ला करके अन्न और दूसरी चीजें, यहां तक कि गोल्ड तक, अपने गहने तक लोग उतार कर परमेश्वर के भवन में ले आते थे। लेकिन कहां रहा वो स्वभाव आज के भक्तों में?
कहाँ रहा वो? वही स्वभाव परमेश्वर आज देखना चाहता है। इसीलिए वो कहता है, तुमने मुझे लूटा है। क्या पुराने नियम के लोग ही लूटते थे? नए नियम के रॉबर्स तो और भी बड़े वो हो गए हैं, डिजिटलाइज्ड हो गए हैं, वो सब हो गए हैं। नाप तोल करके हम परमेश्वर के लिए देते हैं, और जब परमेश्वर के लिए दे दिया तो और उसका पूरा हिसाब भी हम चाहते हैं, कहाँ खर्च हुआ, किसको दिया, कितना कहाँ दिया, वो हमको बताया जाए। ऐसे हर कलीसिया में अकाउंटेबिलिटी होती ही है, हर पास्टर अकाउंटेबल होता है, वो अपने हर एक पैसे का हिसाब रखता है, कितना किस मद में आया, कहाँ खर्च हुआ और कितना बचा, बैंक में कितना जमा है, हमें कितनी आवश्यकता है, साल भर का हमारा क्या बजट होता है, ये सब होता है। लेकिन हम इसलिए नहीं कि हम अगर और कहीं कमी है, घटी है, तो हम पूछें और वहां और लगाएं। तो ये हम परमेश्वर के राज्य के लिए करें, ताकि परमेश्वर के राज्य में आज नए नियम में कितने मिशनरीज, कितने पासवान, कितने एवेंजलिस्ट और कितने कलीसिया के प्रोग्राम जो सुसमाचार को दुनिया के छोर छोर तक पहुंचाने के लिए चलाए हुए हैं, उन सबको बहुत अच्छे से चलाया जा सके। हमें परमेश्वर के कार्यों के लिए देना है। इन उपवास के दिनों में जब आप अपने आप को और अधिक परमेश्वर के नजदीक लाने का प्रयास कर रहे हैं, उपवास के साथ परमेश्वर की आवाज सुनने का प्रयास कर रहे हैं, उसके कामों को जानना चाहते हैं कि प्रभु मैं आपके लिए क्या करूं, तो एक हिस्सा ये भी हमारे लिए बनता है कि हम परमेश्वर के कार्यों में आर्थिक रूप से अपना हिस्सा जरूर अदा करें। हो सके अपने पासवान से पूछें, हमारी कलीसिया के जितने भी मिशन के प्रोग्राम्स हैं उन सब में हिस्सेदार बने, और आर्थिक रूप से हम अधिक से अधिक जोड़ तोड़ ना करें, बल्कि अधिक से अधिक जितना सेक्रीफाइस हमसे हो सकता है हम उसमें करें। बलियों के अलावा भी असंख्य ऐसे अवसर पुराने नियम में आए जब मूसा से लेकर आगे तक विशेष भेंटें भी ली गई थी, और लोगों ने बड़ा दिल खोल करके, यहाँ तक कि अपने अपने शरीर से गहने तक उतार करके दान कर दिया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जिनके पास धन नहीं होता है, जो कुछ भी उनके घर में चीज होती है वो ला करके कलीसिया में देते हैं कि इसको ऑक्शन करके इसमें जो पैसा आएगा वो परमेश्वर के काम में लिया जाए। जो प्रभु आज भी हम सबको अपने राज्य के प्रसार के लिए इस्तेमाल करता है, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो उसी के दिए हुए हैं, और उन्हें हम उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और याद रखना है कि हम तो परमेश्वर की आशीषों के भंडारी हैं। जो कुछ हमें मिला है हम उसके भंडारी हैं, वो चाहे धन हो, चाहे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज हो, चाहे हमारे बच्चे क्यों ना हो, हम उनके भी भंडारी हैं। हम उन्हें भी परमेश्वर की तरफ से दिए हुए दान के रूप में उनका पालन करना, और परमेश्वर के राज्य के लिए ही उन्हें भी प्रभु को सौंपना, और प्रभु उनके जीवन से अपनी महिमा ले और अपने कार्य उनके द्वारा भी सिद्ध कराए। तो ये फैसला हम सबको सेवा करने का अपने दिलों से आनंद के साथ लेना है, खुशी के साथ लेना है, कुड़ कुड़ के नहीं। और जो दे, पौलुस कहता है कि आनंद के साथ हैं, और हमारा देना आनंद के साथ हो, हमारे इनकम के अनुसार हो। नहीं तो प्रभु के एक महान दास ऑसवाल्ड जे स्मिथ ने कहा, गिव अकॉर्डिंग टू योर इनकम, अदरवाइज गॉड विल मेक his giving according to your according to he make your income according to your giving। अपने आय के अनुसार दो, नहीं तो परमेश्वर तुम्हारे देने के अनुसार तुम्हारी आय को कर देगा। आय के अनुसार देना, मान लीजिए जैसे 10% देना है तो हम 1% दे रहे हैं, तो आय को ही 1% पे ला देंगे। खैर ऐसा ना हो कभी, तो हम तो ये चाहेंगे कि परमेश्वर हमारी आय को और बढ़ाए, तो हम भी परमेश्वर के लिए और ज्यादा से ज्यादा कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु हमारा परमेश्वर यही उसकी प्रतिज्ञा है। अनेक ऐसे वचन हैं जिनमें उसने प्रतिज्ञा दी है कि वो हमें आशीष देगा, प्रतिफल देगा। हम उसके लिए जो कुछ भी करेंगे, परमेश्वर हमें उसके बदले में बहुतायत से आशीष देगा। तो हम ये
जान जान सकते हैं कि हम परमेश्वर को लूटने का प्रयास तो करते हैं, क्योंकि केवल देने की ही बात नहीं है। उन प्रतिज्ञाओं का क्या हुआ जो हमने परमेश्वर के साथ बांधी और कहा हम आपके लिए ये करेंगे। उन प्रॉमिसेस का जो पहली तारीख जनवरी को आपने की थी परमेश्वर के साथ, इस साल प्रभु मैं आपके लिए ये करूंगा, उनका क्या हुआ? आपने कहा और आपने तोड़ा। तो ये भी तो परमेश्वर को धोखा देने, उसको लूटने के समान हुआ। परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानना, वो भी परमेश्वर को धोखा देने की गिनती में आता है। इसलिए हम में बहुतेरे ऐसे हैं जो निर्बल और रोगी और दुनिया तक से हटा दिए गए हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को प्यार नहीं करते हैं, परमेश्वर के साथ प्रॉमिस करके भी तोड़ देते हैं। लेकिन आज इन दिनों में जबकि आप उपवास के साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो एक तौबा का भी स्वभाव हम अपना लें, ढूंढ ढूंढ कर उन चीजों को लाएं जो हमारे अपने जीवन में परमेश्वर ने हमसे करने के लिए कहा और हमने नहीं किया। आज हम उन चीजों से तौबा कर लें और उनको आरंभ करें। प्रभु, आज से मैं आपके लिए देना भी आरंभ करता हूं। मैं अपने प्रार्थना जीवन को भी आज से नया करता हूं। मैं उपवास के जीवन को भी नया करता हूं। और मैंने अगर किसी को धोखा दिया है, किसी से धन छीना है और अनुचित रीति से अगर कोई लाभ उठाया है, उन सब को जैसे जक्कई ने कहा, मैं लौटा देता हूं, बल्कि उनको 4 गुना फेर देता हूं। क्या हिम्मत है अपने उन धोखे से कमाए हुए कमाई को हम 4 गुना लौटा सकें? हम याद करें, कम से अगर नहीं है लौटाने के लिए तो कम से कम ईश्वर के सामने हम पश्चाताप तो करें, 4 गुना पश्चाताप तो कर लें कि प्रभु, मुझे जब भी मुझ में सामर्थ होगी लौटाने की, मैं उनको जरूर लौटा दूंगा। मुझे माफ कर और आज से जितना मुझसे बन पड़ता है, मैं ईमानदारी से उसमें से आपके लिए काम करने के लिए आगे आता हूं। हो सकता है आपने ईश्वर को समय का 10वां हिस्सा देना सीखा हो, तय किया हो, नहीं दिया। परमेश्वर ने आपके मन में डाला कि उसे आपका समय चाहिए, प्रार्थना में समय चाहिए, वचन पढ़ने में समय चाहिए, सेवा के लिए समय चाहिए, परमेश्वर के घर में परमेश्वर के लोगों के लिए समय चाहिए। आपने हाँ बोला, खड़े हो गए, दुआ करवाई, अपना अभिषेक करवाए, लेकिन दूसरे दिन से गायब है। तो आप तौबा करें। ये तौबा के दिन है। उपवास काल एक पश्चाताप काल भी होता है। केवल अपने पेट को भूखा रखने का काल नहीं है, पश्चाताप काल है। ऐसी कमजोरियों को, ऐसी उन बातों को जिन्हें हमें करना चाहिए और नहीं कर पाए हैं, हम ढूंढ कर अपने स्वभाव में लाएं, उनको फिर से आरंभ करें और प्रभु की महिमा पहले से और ज्यादा बढ़कर हम करने पाए। हम देखेंगे परमेश्वर हमें बढ़ करके आशीष देता है। न सिर्फ इतना, बल्कि हमारी सारी आज तक की रुकी हुई आशीषें आप देखेंगे एक साथ परमेश्वर अपरंपार तरीके से देना आरंभ करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए जो हमें बार बार सिखाता है परमेश्वर के आपके पास हमारे जीवन के लिए सारी आशीषें हैं, बहुतायत के साथ हैं, अपरंपार हैं परमेश्वर। लेकिन हम ही प्रभु अपनी ही आशीषों के दुश्मन बन करके, उनके रुकावट बन करके बैठे हुए हैं। हमारा स्वभाव हमारे लिए रुकावट बना हुआ है। लेकिन आज हम पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, हमें उन सारी कमजोरियों को दिखा दे और प्रकट कर दे। हम उनसे तौबा करें और जो हमें करना चाहिए था, हम उन्हें फिर से आपके राज्य में, आपके पवित्र भवन में, आप हमारे समाज में आरंभ करें। प्रभु जी, सब पर अपनी दया कर, आशीष कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने इस संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। और ये भी आपकी एक सेवकाई रहती है कि आप जहां नहीं पहुंच सकते, इन संदेशों को शेयर करके भी आप प्रभु की सेवा करते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर अपना स्पर्श जरूर करें
परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका कमेंट और लाइक्स का भी हमें इंतज़ार रहता है। गॉड ब्लेस यू।